वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन इज अ डिस्ट्रीब्यूशंस बेस्ड ऑन इक्वल शेयरिंग एंड और इक्वल ग्रुपिंग। We can show equal grouping by repeated subtractions also। यहाँ आप देखिए डिवीज़न में सबसे इजी मेथड ये है कि आप मान लीजिए हमारे पास कुछ बॉल्स हैं और हमें उन्हें 4 स्टूडेंट्स या 4 चिल्ड्रंस में इक्वल डिवाइड करना है। ये क्या है? डिवीज़न क्या है? ये इक्वल शेयरिंग या इक्वल ग्रुपिंग है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 12, जिन्हें हमें 4 स्टूडेंट्स में या चिल्ड्रंस में इक्वल बांटना है। तो सबसे पहले हम करते हैं सभी चिल्ड्रंस को एक बॉल सबसे पहले डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने क्या किया है, 4 स्टूडेंट्स को 1 बॉल्स क्या कर दी हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। तो फर्स्ट टाइम में आप देखिए वी हैव 12 बॉल्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूट 4 बॉल्स फॉर ईच स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 12 बॉल में से 4 बॉल्स क्या कर दी हैं, बच्चों में बांट दी हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 बॉल्स में से 4 को माइनस कर देते हैं। तो 12 - 4 = 8। तो वी हैव लेफ्ट ओनली 8 बॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स बचती हैं, 8 बॉल्स बचती हैं। अगेन आप फिर से एक बॉल्स एक स्टूडेंट्स को बांटेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ हमने एक स्टूडेंट्स को एक बॉल और दे दी है। तो हमारे पास यहाँ आप देखिए हमने सेकंड स्टेप में भी हमने क्या किया है, ये हमारी हो जाती है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में भी हमने टोटल 4 बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो यहाँ 8 - 4 करते हैं, 8 - 4 = 4। तो ये हमारी हो जाती है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप देखिए, थर्ड स्टेप में भी हम 4 बॉल्स एक करके स्टूडेंट्स को बांटेंगे। 1 2 3 4। यहाँ हमने 4 स्टूडेंट्स को 1 बॉल्स और दे दी हैं। तो यहाँ 4 - 4 = 0। अब थर्ड स्टेप में आप देखिए हमारे पास एक भी बॉल यहाँ पर नहीं बची है। इसका मतलब ये है कि हमने जो बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं वो हमने बराबर सभी स्टूडेंट्स में बांट दी हैं और यहाँ पर हमारे पास एक भी बॉल नहीं बची है। तो ये कहलाती है हमारी, ये जो क्वेश्चन है तो इसको हम कहते हैं डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। यानी कि हम डिवीज़न कर रहे हैं वो भी सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि इसको माइनस कर करके रिपीट कर रहे हैं हम। आप यहाँ देखिए यहाँ हमने 4 4 4, हर एक स्टेप में हमने -4 किया है, यानी कि हमने सभी को इक्वल बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं। यहाँ आप देखिए टोटल पहले बच्चे को कितनी बॉल्स मिलती हैं, 1 2 3। सेकेंड स्टूडेंट्स को 1 2 3, थर्ड को 1 2 3 एंड फोर्थ को 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच स्टूडेंट हैव 3 बॉल्स। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के पास इक्वल बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जो कि है 3। और यहाँ पर भी आप देखिए जो हमने यहाँ पर स्टेप की है वो भी देखिए 1 2 3। यहाँ 3 स्टेप्स में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये मेथड कहलाती है डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डिवीज़न है और 12 डिवाइडेड बाय 4 = 3। यानी कि यदि हम 4 से 12 को डिवाइड करते हैं तो वो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 4 3 = 12। तो ये जो मेथड है हमारी रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस है। और एक और मेथड है वो मैं आपको अभी बताती हूँ।
यहाँ देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आपको 20 को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आप देखिए किस प्रकार से अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम 20 को अरेंज करेंगे यहाँ पर और फ्रंट पर करेंगे 4 को। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4 का टेबल पढ़ना है कि आपका 20 आता है। अभी हमने मल्टीप्लाई जब करते हैं तब हम ये करते हैं कि जो भी टेबल हम पढ़ते हैं उसको उतने टाइम से पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हम आपको 4 का टेबल लिख कर दिखाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, एक आपको इजी वे बताते हैं। यहाँ पर हमें डिवीज़न में क्या करना होता है कि 20 टाइम्स नहीं पढ़ना है आपको। 4 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि 20 कितने टाइम्स में आता है। यहाँ आप देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो यहाँ हम 4 का टेबल 5 टाइम्स में, जो 5 टाइम्स में आएगा वो आएगा 20। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 4 5 जा 20 और यहाँ हम इसे माइनस कर देते हैं, 0 -0 0 2 -2 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हमें ये जानना है इन्हें कहते क्या है। सबसे पहले आप देखिए जिस भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड। और जिस नंबर से आप उसे डिवाइड करने जा रहे हैं वो कहलाता है डिवीज़र। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीज़र कहलाएगा, जिस नंबर को डिवाइड करना है डिविडेंड कहलाता है। और जो हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ आप देखिए 5 आंसर आ रहा है, इसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। ये हमारा क्या है, आंसर है ये हमारा। इसका मतलब ये है कि 20 को यदि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वो क्या होगा, और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक एक पार्ट में कितनी कितनी चीज़ें आएंगी, 5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसी में देखिए आपको मैं रिमाइंडर को भी समझाती हूँ। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यदि लास्ट में आपका कोई भी नंबर बच जाता है और उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 25 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आप देखिए 4 से हमें 25 को डिवाइड करना है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपका कहलाएगा डिवीज़र, ये आपका कहलाएगा डिविडेंड। यहाँ आप इसे सॉल्व करते हैं तो हम फिर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। यहाँ आप देखिए 4 6 जा 24। यहाँ पर 6 टाइम्स पढ़ने पर 24 आता है, बट 4 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो हम इसे लेकर चलते हैं 4 6 जा 24। यहाँ आप देखिए माइनस करते हैं, 5 - 4 = 1, 0 - 0 = 0। यहाँ हम इधर क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये आ गया आपका क्वोशिएंट। यहाँ आपका 1 लेफ्ट है, यानी कि यहाँ पर आपका 1 रह जाता है। अब आप 4 से इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर। यदि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्वोशिएंट, व्हाट इज रिमाइंडर, तो आप यदि आपको ये सभी चीज़ों का नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि वो यहाँ पर डिवीज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है यहाँ पर। तो हम इस प्रकार से डिवीज़न की सारी मेथड्स को सीख लेते हैं, सारे उनके रूल्स को सीख लेते हैं और फिर हम उन्हें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
यहाँ कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि हम जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा वही नंबर आता है जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 48 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 48, 50 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 25, यानी कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो उसका वही नंबर आता है जो नंबर से आप जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड देखिए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ, जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं द रिजल्ट इज 1, तब हमेशा रिजल्ट आता है 1। यहाँ आप एग्जाम्पल में देखिए 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1, यहाँ हम 25 को 25 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं। 55 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। थर्ड, when 0 is divided by any other number, जब हम 0 को किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है? द क्वोशिएंट इज 0, तब आंसर क्या आता है हमारा? 0। एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इस प्रकार से डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखें और किसी भी नंबर का डिवीज़न करके देखें। आई होप आपको इस वीडियो में डिवीज़न से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक की सेफ रहिए। गुड बाय।